ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है ये देखें। हमें बताया जा रहा है कि पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिखाए उनमें नाउन्स पिक करने हैं और सेव विदर दे आर प्रॉपर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और हमें बताना है कि वो प्रॉपर है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर चोपड़ा इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। मिस्टर चोपड़ा जो है एक मैन है जो कि ग्रेट नॉलेज के मैन है, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आंसर में मिस्टर चोपड़ा कौन से नाउन में, किसी का पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का नाम है। और मैन से पता नहीं चल रहा है कौन से मैन की बात हो रही है। मैन से तो हर तरह के मैन के को इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए ये एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसे काउंट तो कर सकते हैं, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। बस हमें इन तीनों के बारे में बताना है, इन तीनों को कैटेगराइज करना है, प्रॉपर को, काउंटेबल को, अनकाउंटेबल को। तो चलिए इन्हें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट सेंटेंस जो है, द काउ इज़ एन एनिमल। यहाँ पे काउ किसी का नाम है तो एक नाउन हो गया। एनिमल भी किसी का नाम है तो ये भी एक नाउन हो गया। इसी तरह से नंबर 1 जो है, एनिमल जो है एक काउंटेबल नाउन है, इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखा जाएगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है, अ डॉग हैज़ 4 लेग्स। अ डॉग, डॉग किसी का नाम है, लेग्स भी किसी का नाम है, और तो इन दोनों को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। डॉग, डॉग जो है एक काउंटेबल नाउन है, डॉग को हम लोग काउंट तो कर सकते हैं, इसीलिए एक काउंटेबल नाउन है। और लेग्स को भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी एक काउंटेबल नाउन ही है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। राम जो है इस स्कूल का स्टूडेंट है, और यहाँ पे हम लोग इन नाउन्स में नाउन्स को कैटेगराइज करते हैं। राम, राम जो है किसी का खास नाम है। जब किसी के खास नाम को, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, जिसका जिसका खास नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में होगा। और उसी तरह से स्टूडेंट किसी का खास नाम नहीं है, इसे हम लोग बस काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के लिस्ट में ये आएगा, उसके कैटेगरी में ये आएगा, क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल का यूज़ किया जाता है। स्कूल भी जो है एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए भी हम इसे भी काउंटेबल नाउन के लिस्ट में ही रखा जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इसे समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज़, मुंबई इज़ अ बिग सिटी ऑफ इंडिया। अब आइए इन्हें कैटेगराइज करें। हमें उस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन्स मिले हैं, हमें मिले मुंबई, सिटी और इंडिया। मुंबई किसी खास सिटी का नाम है, किसी खास शहर का नाम है, इसलिए इसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। और प्रॉपर नाउन को आप एक और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल, यानी मुंबई को कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, याद रखें, MUMBAI, इस तरह से मुंबई लिखना गलत होगा। मुंबई को लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। जब भी प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे। किसी का नाम लिखना हो, किसी भी फ्रेंड्स का, किसी भी रिलेटिव्स का, किसी भी पर्सन का, तो उसके नाम के फर्स्ट लेटर को ऑलवेज ऑलवेज कैपिटल ही आप लिखेंगे, तो याद रखें इसे। उसी तरह से सिटी जो है, और सिटी से हमें पता नहीं चल रहा है कौन से सिटी की बात हो रही है, इसलिए इसे काउंटेबल कैटेगरी में रखेंगे कि एक काउंटेबल नाउन है। और इंडिया को भी, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक खास कंट्री का नाम है, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर मिल्क, राइस, ब्रेड एंड ऑरेंजेस ऑन द टेबल। टेबल पे इतने सारी चीज़ें हैं, आइए इन्हें कैटेगराइज करें। कि तो मिल्क जो है यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जिसे काउंट नहीं कर सकते वो तो अनकाउंटेबल नाउन ही होगा ना, अनकाउंटेबल नाउन। और राइस को भी काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए अब कुछ लोग सोचेंगे राइस को काउंट तो कर सकते हैं, किया नहीं जाता है ना, कर तो सकते हैं, कर तो बाल को भी सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड को
हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब पीस ऑफ ब्रेड काउंट कर सकते हैं, इसलिए भी अनकाउंटेबल नाउन है। चपाती की बात नहीं हो रही, याद रखें आप, ब्रेड, इसे काउंट नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही रखा गया है। ऑरेंजेस को काउंट कर सकते हैं, तो इसे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इसे याद रखें। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अ वीक हैज़ 7 डेज, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। आइए, क्वेश्चन 6 में वीक जो है एक नाउन है और इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। और डेज को भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे भी काउंटेबल नाउन ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आइए इन्हें भी कैटेगराइज करें। यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो काउंट किया जा सकता है ना, तो इसे काउंटेबल नाउन कहा जाएगा। बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं, तो इसे भी काउंटेबल नाउन ही कहा जाएगा। और उसी तरह से क्लास को भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे भी काउंटेबल नाउन ही कहा जाएगा। याद रखें, जो पहले की नाउन के जो क्लासिफिकेशन थे उसमें हम लोग क्लास को कलेक्टिव नाउन के लिस्ट में कैटेगरी में रखा करते थे, तो लेकिन यहाँ पे अब ये काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ चुका है। उसी तरह से क्वेश्चन 8 जो है, चिल्ड्रन हैव ऑनेस्टी, बच्चों में ऑनेस्टी होती है, ईमानदारी होती है। इट्स ट्रू नॉट फेक, दैट्स ट्रू। ओके, सो चिल्ड्रन चूँकि काउंट कर सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन है, और ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते हैं इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, द गंगाज इज़ अ रिवर, गंगाज एक नदी है, बिल्कुल है। गंगाज जो है ये एक पर्टिकुलर एक खास नदी के बारे में बताया गया है, खास नदी है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, एनिमल का बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन ही होगा। तो गंगा जो है ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। देख सकते हैं गंगा का जो जीव है वो भी कैपिटल है। रिवर से पता नहीं चल रहा है कौन सा रिवर, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन के लिस्ट में रखा गया है। राइटिंग को देखकर बुरा बिल्कुल ना माने, हमें बस पढ़ने से मतलब है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने से मतलब है। और आप भी पढ़ें, सीखें, राइटिंग अच्छी रखें, कोई बुरी बात नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी ज़रूरी है। नंबर क्वेश्चन 10 जो है, आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। आई हैव लव फॉर माई फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लव है ये एक क्वेश्चन 10, लव एक नाउन है और फ्रेंड्स जो है ये भी एक नाउन है। लव चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है, लव को गिना नहीं जाता है। गिन कर किसी से प्यार करते हैं क्या? भाई मैं तुमसे 3 प्यार करता हूँ, 4, 5 नहीं, अनकाउंटेबल नाउन। और उसी तरह से फ्रेंड्स जो है ये तो काउंटेबल नाउन है। आई होप मैंने कोशिश किया है आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर में डिफरेंस समझाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सीखते रहें। वीडियोस क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस ना करें, एजुकेशन पे फोकस करें और समझने के जो वेज़ हैं उस पर फोकस करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि वीडियोस के ज़रिए से आप अपनी एजुकेशन स्किल में अपनी बॉन्ड बनाए रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।